गुरु मंत्रों से सिद्ध की हुई माला, जिसको राज्याभिषेक माला कहते हैं, शिष्य को दे और वो धारण करे और उसके जीवन में कोई अभाव स्थायित्व तो रहे, फिर न्यूनता नहीं आए। न्यूनता आ सकती है, फिर आप जाएं, दूसरी गर्म हवाएं आपको घर में मिल सकती है, आसपास के लोगों से मिल सकती है, फिर आपका मन विचलित कर सकता है। एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों से क्या करेगा? मगर माला हर क्षण आपको जागृत करेगी, चैतन्य करेगी, हरदम ये चीजें आपको प्रदान करती रहेगी, आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों तक को। ये और बता देता हूं, क्योंकि वह माला मुरझाती नहीं है, फूलों की माला नहीं है, मौसम उसमें फूल नहीं है। ऐसी चैतन्य माला अपने आप में 24 घंटे का मतलब है प्रातः सूर्योदय से लगा के सूर्यास्त तक वह धारण किए हुए रहे, और चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, एहसास करे कि प्रत्येक अंदर एक पूरा आलोड़न विलोड़न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तेजस्विता प्राप्त हो रही है, ऐसा हो रही है कि आग मंद हो ही नहीं रही है, ऐसा लगेगा कि सम्मोहन खत्म हो ही नहीं रहा है, ऐसा लगेगा आकर्षण में न्यूनता आ ही नहीं रही है, ऐसा लगेगा भौतिकता में कोई कमी आ ही नहीं रही है, ऐसा लगेगा कि सारा कायाकल्प हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जैसे सफेद बाल काले मेरे हो रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे झुर्रियां मिट रही है, ऐसा लगेगा कि मैं शेर की तरह गर्ज करके चल रहा हूं। ये सब अपने आप होता रहेगा। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, इसको कहते हैं पूर्णता प्राप्ति, इसको कहते हैं पूर्ण मद। इस माला के कई नाम है। ये पूर्ण मद माला, ये इच्छा मृत्यु युक्त माला, ये पूर्ण विजयश्री माला, ये अपने आप में चैतन्य माला, ये अपने आप में राज्याभिषेक माला। 108 नाम है यदि शंकर भाष्य पढ़े। और शंकराचार्य का मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं गोविंद पादाचार्य का शिष्य हूं, उससे भी ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने ये माला मुझे प्रदान की और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम अपनी पीढ़ी के आने वाले उत्तराधिकारी को ये माला दो, वह भी तुम्हारे नाम को उतना ही उज्ज्वलता से फैलाएगा, ऐसा नहीं तुम्हारे कपूत पैदा हो जाएगा। और इसीलिए मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस अंधकार सुरंग से आए, आगे वो अंधकार सुरंग नहीं बने। आगे पुत्र भी हो तो भी अपने आप में उतने तेजस्वी हो जो रोशनी पैदा कर सके, सूर्य के समान चमक सके और आपका नाम उज्जवल कर सके और कह सके कि वास्तव में किस बाप का बेटा है, ऐसा कह सके। और उस माला से मैं तो राज्याभिषेक अर्थ समझाया आपको, समझाऊंगा जरूर, समझाऊंगा तो आप सामने वाले के सामने टिक सकेंगे। उस माला से आपके हाथ से अन्याय नहीं हो पाएगा, आपका विवेक अपने आप जागृत, छठी इंद्रिय अपने आप जागृत हो जाएगी कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं। अपने आप में छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी कि आने वाला ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, विश्वासघात कर देगा। अपने आप छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी कि मुझे 2-4 दिन बाद क्या मेरे साथ घटना घटने वाली है। अपने आप जागृत हो जाएगी कि दुर्घटना या समस्या क्या आने वाली है। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि देश में अब क्या घटना विपरीत होने वाला है। अपने आप आपको एहसास होने जाएगा कि एक लाइट, एक पाथ है जो आपको बराबर गतिशील करेगी। वह माला निरंतर आपका पथ प्रदर्शक बनती रहेगी, अपने आप विजयश्री दिलाती रहेगी। कांटे अपने आप समेटती रहेगी। मार्ग में कांटे हैं तो पैर लहूलुहान होते रहेंगे। कब तक आप चलेंगे? कैसे चलेंगे? फिर आप कैसे कायाकल्प होगा? कैसे भौतिक ताप मिटेगा? कैसे दैविक ताप मिटेगा? और अगर नहीं मिटेगा तो फिर मेरे शब्द मिथ्या हो जाएंगे, फिर मैं ब्राह्मण बनने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैं ऐसा बनना भी चाहता नहीं। इसलिए गुरु के पास अपना कुछ नहीं होता, वह सब शिष्यों को बांट लेता है और मुझे कुछ रखना भी नहीं अपने पास। मैं तो शंकराचार्य की उसी लाइन को हरदम 24 घंटे याद रखता हूं कि न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवम कतिस्तुम मतिस्तुम त्वमेका भवानी। 1008 साधनाओं के बराबर है, क्योंकि वह अपने आप में राज्याभिषेक माला है। इसलिए अपने आप में उच्च कोटि की है कि मुरझाती नहीं है, इसलिए कि वह निरंतर उसके अंदर की आग को जागृत बनाए रखती है, इसलिए कि वह अपने आप में चैतन्य बनी रहती है, इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोशनी बिखेरती रहती है, इसलिए कि उनके पैरों में कांटे नहीं चुभते, इसलिए कि उनको कोई समस्याएं पैदा नहीं होती, समस्या पहले ही समाप्त हो जाती है। और इसलिए कि मृत्यु उनके सामने आंख मिला ही नहीं सकती। यमराज खुद हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह स्थिति है।
इसलिए ऐसा नहीं कि मैं आपको राज्याभिषेक दीक्षा दूं और छोड़ दूं, फिर फायदा भी क्या हुआ, फिर शाश्वतता क्या रहेगी, फिर जीवंतता क्या रहेगी, आने वाली पीढ़ियां आपको मुझे को याद कैसे रखेगी। क्योंकि मैं एक मंदिर हूं, तो मैं आपको भी पूरा मंदिर बना देना चाहता हूं, आपको खुद को चलता फिरता मंदिर।